साल 2013 का उज्जैन। घंटियों की मधुर ध्वनि, हवाओं में गूंजता भगवान की नाम और हर गली में फैली आध्यात्मिकता। इसी नगरी में एक साधु बाबा रहते थे, महेश्वरानंद जी। उसका व्रत, तप और सेवा देखकर शहर भर में उसकी बड़ी श्रद्धा थी। लोग दूर दूर से उसके दर्शन करने आते थे। पर जैसे हर मंजिल में एक सुर मिल जाता है, वैसे ही शहर की पुलिस में भी कुछ काली थूरे थी। कुछ पुलिसकर्मी रोज बाबा को तंग करते थे, शराबे में से हिस्सा मांगते, मना करने पर गाली गलौज करते। एक दिन तो हद ही हो गई। साधु बाबा को थाने बुलाया गया। जबरदस्त पैसा मांगने लगे। बाबा ने जब इनकार किया तो दारोगा कमलेश्वर यादव ने उससे धक्का मारकर बाहर निकल दिया। बाबा ने बिना गुस्सा किए बस यही कहा, जैसे अन्याय प्यार हो उसका नाश निश्चित है, और चुपचाप लौट आया। इस घटना की खबर शहर के डीएसपी वीर प्रताप सिंह तक पहुंची। वीर प्रताप, जो खुद भी भगवान शिव के भक्त थे, समझ गए कि जांच तो करनी पड़ेगी, पर किसी आम अफसर की तरह नहीं। उन्होंने सोचा, अगर मैं वर्दी में गया तो सब लोग मुझे पहचान जाएंगे। असली चेहरा देखने के लिए मुझे साधु बनना पड़ेगा। साधु की भेष में जांच करनी पड़ेगी। अगली सुबह वीर प्रताप सिंह ने खुद को एक साधारण साधु के रूप में बदल दिया। फटी हुई धोती, बिखरे बाल, गेरुआ वस्त्र और हाथ में एक जाट डमरू लेकर वो उसी थाने में पहुंच गए। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचे, एक सिपाही ने रुक लिया और बोलने लगा, अरे हट भिखारी कहीं का। वीर प्रताप मुस्कुरा। भीतर जाकर पानी मांगा तो दारोगा कमलेश्वर यादव भड़क गए। पानी चाहिए? पहले दक्षिणा निकाल, फिर मिलेगा पानी। वीर प्रताप ने शांति से कहा, बेटा, साधु का अपमान करोगे तो भगवान भी माफ नहीं करेगा। लेकिन दारोगा ने उन्हें धक्का दिया और बाहर फेंक दिया। साधु की भेष में गया साहब जी चुपचाप वहीं बैठ गया। तभी सिपाही ने उन्हें घसीट कर जेल में डाल दिया। कमलेश्वर यादव थकने लगा और बोला, देखा साधु का हाल, अब 24 घंटे खुशते रहो यहाँ। जेल में बैठे वीर प्रताप ने धीरे से कहा, 5 मिनट के बाद तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। सब लोग हंसने लगा। लेकिन 5 मिनट के बाद जेल के बाहर गाड़ियों की लाइन लग गई और साइलेंट बजने लगी। कोई पुलिस अफसर आ पहुँचे। सारा थाना सुकन्न हो गया। वीर प्रताप ने शांति से अपनी नकली दाढ़ी मूछ उतारी और गहरी आवाज में गरज कर बोले, मैं डीएसपी वीर प्रताप सिंह हूँ। पूरा थाना चुपचाप रह गया। कमलेश्वर यादव डर के मारे उसके पैरों में गिर पड़ा। माफ कर दीजिए साहब, गलती हो गई। वीर प्रताप सिंह ने बिना दया दिखाए आदेश दिया, कमलेश्वर यादव, तुम निलंबित हो। बाकी सब पर भी जांच बिठाई जाएगी। पुलिस का काम जनता की सेवा है, अत्याचार नहीं। इस घटना के बाद शहर भर में वीर प्रताप सिंह की जय जयकार हुई। लोगों ने उन्हें फूलों से लाद दिया। साधु बाबा महेश्वरानंद जी ने उसे आशीर्वाद दिया, बेटा, आज तूने सच्चा अर्थों में धर्म की रक्षा की है, तेरा जीवन धन्य हो। और वीर प्रताप ने मुस्कुराया, बस इतना कहा, जहाँ अन्याय हो वहाँ मैं खड़ा रहूँगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कर्म का फल हमें मिलता ही ज़रूर। अच्छे कर्म करो या बुरे कर्म करो, सबको कर्म का फल अवश्य ही मिलता है।